अगर हर तीसरे घर में कोई ना कोई पॉजिटिव है तो सारे बच्चे भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होंगे। अब वो बात अलग है कि संक्रमण नहीं फैल रहा है क्योंकि वो अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। मैं जहाँ पर हूँ यूनिवर्सल इन्फॉर्मेटिव, मैं जा रहा हूँ भाई यूनिवर्सल इन्फॉर्मेटिव। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ऐसे ही आगे आगे बढ़ते रहो और सारी चीज़ों की तैयारियां जो है करते रहो। ऑनलाइन अर्निंग में मुझे इंटरेस्ट है। बिल्कुल, जितने लोगों को ऑनलाइन में इंटरेस्ट है, ऑनलाइन थोड़ा बहुत भी जो अर्निंग कर सकते हो घर बैठे बैठे, देखो करते तो हो नहीं कुछ, तो इसलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन अर्निंग दोनों बड़ी रिलेटेड है आपसे। तो आप भाई, आप गिटार बजाओ, इंस्टाग्राम पर आओ, वहाँ पर बजा हुआ लगा हुआ है, आज ही बजाया था मैंने। भाई लैंग्वेज सीखने के बाद अप्लाई कहाँ करना है? लैंग्वेज सीखने के बाद देखो, जिन यूनिवर्सिटी जिनसे मैंने बात करी है, जिन भी कोचिंग सेंटर से, वो लोगों का बहुत बड़ा फील्ड है और वो आपको जॉब की गारंटी देते हैं, प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। मतलब ये समझो कि 30-35 हज़ार की नौकरी तो वो लगवाई देते हो, और लगवाई है, मैंने ट्राई टेस्टेड किया है, मैं लाइव आकर आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि, है ना। तो यहाँ पर नौकरी लगवाई है, इवन मैं भी वो ज्वाइन करने वाला था काफ़ी सालों पहले, पर मैंने नहीं किया। फिर मैंने अपने कॉन्टेक्ट्स देखे, तो फिर उसके बाद मैंने फिगर आउट करके सारी चीज़ें फिर से कांटेक्ट करी। भैया जी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है तो हम स्टडी करें या रहने दें? देखो, स्टडी थोड़ी थोड़ी करो, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और एक बात और है, ऑनलाइन के एमसीक्यू जो है वो आप लोग कॉपियों में नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि टाइम कम होता है। अब इसके लिए भी एक ट्रिक होती है, अगर एमसीक्यू आपको ढूंढना है तो फिर आपको ऐसा नहीं है कि आप एमसीक्यू में जो पूरा क्वेश्चन लिखा है उस पूरे क्वेश्चन को, ऑनलाइन के बारे में टिप दे रहा हूँ भाई, सुन लो, बहुत काम की है, बहुत काम आएगी। आप अगर मान लो आप गूगल खोलते हो, फिर अगर आप गूगल में उस वाले टॉपिक को पूरा लिखते हो, कि मतलब जैसे होता है ना, हाउ जे 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 4 ऑप्शन, तो भंड हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। तो आपको देखना है कि उस क्वेश्चन की मेन पॉइंट क्या है, उस क्वेश्चन में मेन जो हेडिंग है वो क्या है, उस हेडिंग को सर्च करना है, उसके बारे में उसका आप वो पढ़ोगे, आप उसकी डिटेल पढ़ोगे जैसे ही, तो एक पैराग्राफ में आपको डिटेल में 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दिख जाएगा। थोड़ा अपने समझ लगाना, बिल्कुल अंधा। देखो, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो इस बात का ध्यान रखना। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी किसी को बैक लगे या ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी कोई फेल हो, ठीक है भाई। ऑनलाइन अर्निंग के लिए कुछ बताओ ना। बिल्कुल, ऑनलाइन अर्निंग के लिए मैं अभी लोगों से पूछ रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग के लिए वीडियोस देना शुरू करूँगा। सो मैं अभी केवल आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग भी एक तरीका हो सकता है जिससे आप लोगों का थोड़ी सी मदद हो सके। साथ ही करियर ओरिएंटेड, अगर मैं आपको बता दूँ, अगर जैसे दुबई में जॉब्स जो हैं उनकी अपडेट्स अगर आप लोग चाहो तो वो भी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे सकता हूँ। वीडियो के माध्यम से इसलिए क्योंकि उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, वीज़ा कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है। इसलिए एक वीडियो में जैसे दुबई की जॉब से रिलेटेड, या दुबई के जितने भी लोग जाने में इंटरेस्टेड हो, अब्रॉड बाहर जाके काम करने में इंटरेस्टेड हो, तो वो कर सकते हो भाई। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आएंगे, क्या पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप्स नहीं आएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव आएंगे। और ऑनलाइन फाइनल ईयर वालों का टाइम टेबल कब आएगा? आप देखो, टाइम टेबल के लिए इस हफ्ते, अगले हफ्ते का बोल रहे हैं। आप देखते हैं, जब तक आएगा तब तक मैं आपको अपडेट कर दूंगा, पर तब तक के लिए यहाँ पर जो भी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई है वो अपनी जारी रखो। आईएमपी किसी को चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। हाँ, विक्रम यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी भाई, पूरे मध्य प्रदेश में ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात चल रही है, तो चिल मारो थोड़ा सा। ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगी? ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी काफ़ी बार। सेकेंड ईयर की जून में होगी या मई में होगी? जून में होगी। सेकेंड ईयर वालों की एग्ज़ाम फिक्स है, उनके लिए पेपर सेट किए जा रहे हैं, तो चिल सीन है सेकेंड ईयर वालों को। जय हिंद ब्रो, जय हिंद भाई, बिल्कुल जय हिंद। आईएमपी में तो यशराज के आईएमपी है ना, आईएमपी में यशराज के आईएमपी है, पर अगर मैं आईएमपी क्वेश्चंस अगर लिख दूं हर एक सब्जेक्ट से तो फिर आप लोगों को आसानी होगी। भाई लैंग्वेज पर कहाँ सीखे? भाई मैंने सब कुछ यहीं इंदौर से ही सीखा है, इसीलिए आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि लैंग्वेज सीख लो। एक पाइथन ही सीख लो, या फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक डेवलपर का काम सीख लो। आराम से नोएडा जैसी जगह में 30-40 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाएगी। टी शर्ट मस्त है, थैंक यू संजय ठाकुर भाई, थैंक यू। हाँ, फिर आप दे देना आईएमपी, बिल्कुल मैं दे दूंगा आईएमपी। आईएमपी क्वेश्चंस दे दूंगा, सॉल्व तो नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चंस दे दूंगा केवल। हाँ, आप लिख देना, बाकी जो भी ट्रिक्स होगी वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। जैसे जैसे मैं अभी देखो, अभी मैं भी पढ़ाई मैंने अभी थोड़ी टाइम के लिए बंद कर दिया, जस्ट कॉज ऑफ थोड़ा सा बिजी हो गया था, और भी बहुत सारी बातें थी, और इसलिए मैंने सारी चीज़ें जो है कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया, पर मैं अभी शुरू करने वाला हूँ। भाई आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? लैंग्वेजेस का मतलब ऐसा है कि मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, अब ऐसे कैसे बताऊँ, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब काम की